हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अग्नाशय ग्रंथि की सामान्य जानकारी, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, वो कहाँ पाई जाती है और वो मिश्रित ग्रंथि है तो क्यों है और उससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको हमने जाना। इस वीडियो में हम उन हार्मोनों के कार्यों को जानेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो अल्फा कोशिकाएं हैं वो ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब ग्लूकेगॉन हार्मोन का अगर हम कार्य एक लाइन में कहें तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्लूकेगॉन हार्मोन हमारे ब्लड में, जो हमारा रक्त है उसमें, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। केवल ये याद रखना है कि ग्लूकोज बढ़ाता है। ग्लूकेगॉन जो है वो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। इनको आपको दोनों को साथ लेके याद करना है तो आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकेगॉन का जस्ट विपरीत कार्य करता है। ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल, जो ग्लूकोज है उसके लेवल को कम करता है। तो एक दूसरे के ये कैसे हो गए हार्मोन? एंटागोनिस्टिक हो गए। एंटागोनिस्टिक, विपरीत कार्य करने वाले हार्मोन। ग्लूकोज हमारे रक्त में ग्लूकेगॉन हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। इंसुलिन हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, जिससे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बना रहे। ठीक है, ग्लूकेगॉन ग्लूकोज को बढ़ाएगा, इंसुलिन ग्लूकोज को कम करेगा। अब ये कार्य करेगा कैसे, वो मैंने आपको यहाँ इस ग्राफ द्वारा समझाया है। एक तरह से आप इसे समझो। देखो, ये है ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, और ये 8 बिंदु मैंने यहाँ लिखे हैं। कोशिका की पारगम्यता, सेल परमिएबिलिटी, लिपोलाइसिस, लिपो यानी कि वसा, लाइसिस का मतलब टूटना, वसा का विघटन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का जेनेसिस मतलब निर्माण, ग्लाइकोजन का निर्माण ग्लूकोज से, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का वसा और प्रोटीन से निर्माण। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा और प्रोटीन से अगर ग्लूकोज बने तो उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक है प्रोटीन का टूटना और जुड़ना। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको यानी यहाँ ग्लूकोज से है, लाइसिस मतलब टूटना, ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यहाँ ग्लाइकोजन लाइसिस, ऐसे आप समझो, ग्लाइकोजन लाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना, और बीएमआर हमारी जो उपापचयी दर है वो। ठीक है, तो ये 8 बिंदु अगर आपको समझ में आ गए तो कैसे ये बढ़ाएंगे या घटाएंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हमने ये तो जान लिया कि ग्लूकेगॉन हमारे रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाएगा। अब आप सोचिए रक्त में ग्लूकोज बढ़ेगा कैसे, कैसे कैसे बढ़ेगा। देखो, पहली चीज एक है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का निर्माण। किस किस से? वसाओं से और प्रोटीन से। ग्लूकोज का निर्माण होगा तो बताओ ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। इसका मतलब ये चौथा बिंदु इसके काम का है। आप इन बिंदुओं को बस ऐसे याद रख लो। ग्लूकेगॉन जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाता है, मतलब वसा और प्रोटीन से ग्लूकोज बनाता है। अब ग्लूकोज बनेगा, ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ेगी कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी। तो पहला ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा ये क्या करेगा? इस ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाएगा। ये बढ़ेगा तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा। दूसरी चीज, अभी इसी के साथ हमने 2 बात बोली, वसा और प्रोटीन से ग्लूकोज बनाएगा। तो वसा अम्ल भी हमें चाहिए और एमिनो एसिड्स भी चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन का डिग्रेडेशन करेगा कि नहीं ये हार्मोन, मतलब प्रोटीन को तोड़ेगा, एमिनो एसिड्स बनाएगा। प्रोटीन डिग्रेड होगा तो क्या बनेंगे? एमिनो एसिड्स। ऐसे ही लिपोलाइसिस, वसा का विघटन, वसा का विघटन होगा तो बनेंगे फैटी एसिड्स। क्या बनेंगे? फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स और एमिनो एसिड्स से जो है वो ग्लूकोज बन सकता है, ग्लूकोज बन सकता है। तो ये क्या काम करेगा? प्रोटीन के डिग्रेडेशन को बढ़ाएगा, प्रोटीन के विघटन को बढ़ाएगा। इसी तरह लिपोलाइसिस वसा का विघटन करेगा, वसा विघटित होगी तो फैटी एसिड्स बनेंगे और वो फैटी एसिड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा ग्लूकोज बना सकते हैं। तो ये 2 काम भी करेंगे, मतलब चौथा कार्य भी करेंगे। और 5वें का जो पहला है, 5वें में 2 है, ए और बी, तो इसने दूसरा काम भी किया, लिपोलाइसिस, इससे ग्लूकोज बनेगा। प्रोटीन का विघटन,
पांचवे का जो ए है वो कार्य भी करेगा, उससे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना। तो ग्लाइकोजन किससे बनता है, ग्लूकोज से, ग्लूकोज से बनता है ग्लाइकोजन। अगर ग्लूकोज से आप ग्लाइकोजन बना दोगे तो आपके ब्लड में ग्लूकोज तो कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो बदल गया ग्लाइकोजन में। इसका मतलब ये इस क्रिया को रोकेगा। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस को ये रोकेगा ताकि ग्लाइकोजन न बने। ठीक है, तो ये क्रिया इसमें नहीं होगी, या यूं कहें होगी लेकिन उसको रोकने का ये काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज का विघटन। ग्लूकोज जो है वो टूटकर पायरुविक एसिड्स में बदल जाता है, जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो क्या ये क्रिया होने देगा ग्लूकेगॉन? नहीं, इसको तो ग्लूकोज बढ़ाना है, मतलब इस क्रिया को भी ये रोकेगा, इस क्रिया को भी ये रोकेगा, इनहिबिट करेगा। चलो नेक्स्ट, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का टूटना। ग्लाइकोजीनोलाइसिस मतलब टूटना, ग्लाइकोजन का टूटकर ग्लूकोज में बदलना। अब ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज बनाएगा तो श्योर है आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, और ये काम भी क्या कर रहा है, बढ़ाने का। इसका मतलब ये ग्लाइकोजीनोलाइसिस का काम भी करेगा। वहां केवल मैं आप जो ये कार्य करेगा वो, और इन चीजों को रोकने वाले इधर मैं दर्शा रहा हूं, ध्यान रखना। नेक्स्ट बीएमआर, हमारी उपापचय क्रिया, हम जो कार्य करते हैं उसके लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा किससे मिलेगी, ग्लूकोज से। तो अगर ये बीएमआर बढ़ गई तो ग्लूकोज ज़्यादा काम आएगा, ज़्यादा काम आएगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या कम होने देगा, नहीं। इसका मतलब ये बीएमआर को कम कर सकता है, कम कर देता है, ताकि ग्लूकोज का लेवल बना रहे। सेल परमिएबिलिटी किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। अगर ग्लूकोज के लिए पारगम्यता बढ़ गई, कोशिकाओं में ग्लूकोज ज़्यादा चला गया तो ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सेल परमिएबिलिटी जो होती है, पारगम्यता, परमिएबिलिटी जो है, उसको भी कम करता है। तो ये आठों बिंदु जो है कहीं न कहीं ग्लूकोज को बढ़ाने और घटाने से संबंधित ही है। ठीक है, तो ग्लूकेगॉन क्या क्या कार्य कर रहा है, सेल परमिएबिलिटी को घटाएगा, लिपोलाइसिस को बढ़ाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस जो है ग्लाइकोजन का बनना उसको कम करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, बढ़ाएगा, प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा ताकि ग्लूकोज बने, ग्लाइकोलाइसिस जो है उसे कम करेगा ताकि ग्लूकोज टूटना बंद हो, ग्लाइकोजन का टूटना बढ़ाएगा ताकि ग्लूकोज बढ़े, उपापचयी दर जो है उसे रोकेगा, कम करेगा ताकि ग्लूकोज कम काम में आए, ताकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा रहे। ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है वो इस तरह कार्य करता है। ग्लूकेगॉन जो है वो इन सब पर कंट्रोल करके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब जस्ट ये एंटागोनिस्टिक है इंसुलिन, तो श्योर है कि इसके जस्ट अपोजिट काम करेगा सारे। कौन करेगा, इंसुलिन, जो बीटा सेल्स द्वारा सीक्रेट हो रहा है। इंसुलिन क्या काम करेगा, यहाँ जहां हमने नीचे का निशान लगाया उसे अब ऊपर करेंगे, अपोजिट काम करना है ना। तो इंसुलिन क्या करता है, हमारी कोशिकाओं की पारगम्यता को ग्लूकोज की पारगम्यता के प्रति जो है वो बढ़ाएगा, ताकि ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड से निकले और कोशिकाओं में चला जाए, ताकि ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाए। बीएमआर बढ़ा देगा, आपकी उपापचय क्रिया को बढ़ा देगा, ग्लूकोज ज़्यादा आपका काम आ जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है तो इससे तो ग्लूकोज बढ़ता, तो इसके जस्ट अपोजिट क्रिया जो है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, इसको ये प्रमोट कर देगा। यहाँ हमने नीचे देखा था ग्लूकेगॉन में, यहाँ ये उसको प्रमोट करेगा, किसको, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया को, ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को ये बढ़ा देगा ताकि ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाए। ठीक है, इसी तरह ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को कम कर देगा ताकि ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाए, कम हो जाए। इसी तरह प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ा देगा। बहुत सारे जो एमिनो एसिड्स फ्री हैं उन सबको प्रोटीन बनाने में काम में ले लेगा। प्रोटीन बन जाएंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा ग्लूकोज बनना कम हो जाएगा। तो देखा जाए तो आपको केवल ग्लूकेगॉन हार्मोन अगर बढ़िया समझ में आ गया, इन बिंदुओं को आपने समझ लिया, तो आपको इंसुलिन का कार्य बहुत आसान लगेगा। जस्ट ग्लूकेगॉन का अपोजिट ये कार्य करता है, एंटागोनिस्टिक कार्य करता है।
ठीक है, आपको ये सारे जो टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स है, वो आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे आसान है टेक्निकली, जैसे लाइसिस का मतलब जहाँ पर भी है विघटन से है, और जेनेसिस जहाँ पर भी आता है उसका मतलब क्या है, निर्माण से है। तो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस, बड़े आसान है। ठीक है, अब इंसुलिन से संबंधित दो वैज्ञानिक और आपको याद रखने हैं। पहला एक है बेंटिंग और बेस्ट। बेंटिंग और बेस्ट ने सन 1921 में इंसुलिन को पृथक किया। इंसुलिन को मानव शरीर से पृथक करने का सबसे पहला जो श्रेय है वो बेंटिंग और बेस्ट को है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है सेंगर। सेंगर जो थे, इन्होंने जो प्रोटीनीय संरचना का जो है वो वर्णन किया कि इसकी जो प्रोटीन की जो संरचना है, यानी कि इसमें अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है, और उसमें एक में 21 एमिनो एसिड है, एक में 30 एमिनो एसिड्स है। ये बताने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे सेंगर। सेंगर ने सन 1953 में इंसुलिन की जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसे डिस्क्राइब किया, उसे वर्णित किया, और इसीलिए उन्हें सन 1958 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। तो अब हमने ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन का कार्य तो हमने देख लिया। तीसरा हमने देखा था सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, जो डेल्टा सेल्स जो है उसके द्वारा स्रावित होता है। ये कार्य क्या करता है, इसके आपको दो कार्य याद रखना है। पहला तो ये जो खिचड़ी बन रही है इस खिचड़ी को रोकना, यानी कि सोमेटोस्टेटिन जो है, ये जो दो भाई आपस में लड़ रहे हैं ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, एक बढ़ाता है एक घटा रहा है, इन दोनों को ही ये रोकने का काम करता है। ये ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों को ही इनहिबिट करता है, इन पे ठंडे छांटे देता है और इन्हें बैठाता है कि बैठ जाओ, क्यों लड़ रहे हो। तो सोमेटोस्टेटिन क्या काम करता है, ये ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोनों को इनहिबिट करता है, उनके सिक्रेशन को रोकता है। दूसरा इसका कार्य क्या है, ये हमारा जो जीआई ट्रैक है, जो हमारी आंत्र है, वहाँ से जो अवशोषण हो रहा है उस अवशोषण को स्लो कर देता है, धीमा कर देता है। ठीक है, ये दो कार्य आपको इसके याद रखना है। चौथा जो हमने हार्मोन पढ़ा था, एफ सेल्स द्वारा जो सीक्रेट हो रहा है, जिसका नाम है पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ये हार्मोन जो है वो 3 कार्य कर रहा है। पहला, ये हमारा जो ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है जो हमने जस्ट ऊपर पढ़ा, उस सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, उसका संदमन करता है। देखो सारे के सारे आपस में एक दूसरे को संदमित करने में लगे हुए हैं। ग्लूकेगॉन इंसुलिन का विपरीत काम करता है, एक दूसरे के विपरीत काम करता है। सोमेटोस्टेटिन इन दोनों को रोकता है, सोमेटोस्टेटिन को ये पीपी हार्मोन रोक रहा है। तो आपस में ही 4 भाई हैं जो लड़ रहे हैं। नेक्स्ट इसका जो कार्य है वो है पित्ताशय को संकुचन जो है उसको कम करता है, पित्ताशय के संकुचन को रोकता है, ताकि पित्त रस जो है वो कम जाए ग्रहणी में। तो पित्ताशय जो है, जो यकृत के नीचे हरी पित्त से भरी हुई थैली जो है उसके संकुचन को कम कर देता है। कम होगा तो उससे पित्त रस ग्रहणी में कम जाएगा, और पित्त रस को तो कम कर ही रहा है, साथ के साथ ये अग्नाशयी रस, एसिनी कोशिकाओं द्वारा जो पाचक रस, जो अग्नाशयी रस स्रावित हो रहा है उसको भी ये कम करता है। तो ये जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, सोमेटोस्टेटिन को भी देखो सबको ही कम करने में लगा हुआ है। सोमेटोस्टेटिन को कम कर रहा है, पित्ताशय के संकुचन को कम कर रहा है, अग्नाशयी रस के स्रावण को भी ये कम करता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी हार्मोनों के कार्य आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन की कमी से। ये सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है, और इसकी जो कमियां या अधिकता से कौन कौन से रोग आप में किस तरह की असामान्यताएं विकसित हो सकती है वो एग्जाम्स में पूछी जाती है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन की कमी से या उसकी अधिकता से कौन कौन सी असामान्यताएं आपके शरीर में पैदा हो सकती है। वो समझने से पहले आप केवल इतना दिमाग में रखें कि इंसुलिन काम क्या करता है। इंसुलिन ने क्या किया, ये आपका जो ब्लड है
इस ब्लड में इसने ग्लूकोज के लेवल को कम किया है। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज को कम करना। इससे आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। बात केवल इतना याद रखना है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को कम करेगा। अब बात करते हैं इंसुलिन जो है उसके बढ़ने से क्या होता है और इंसुलिन के घटने से क्या होता है। अब आप खुद ही सोचिए, आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? इंसुलिन जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, अब इंसुलिन खुद कम हो गया तो ब्लड का ग्लूकोज जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अपोजिट ही तो काम है। इंसुलिन का बढ़ना ग्लूकोज के घटने को प्रेरित करता है। तो इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं इंसुलिन की कमी की। इंसुलिन की कमी हो गई तो ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो, ये इनका संबंध है। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल का जो है व्युत्क्रमानुपाती है, I प्रोपोर्शनल टू 1/G। I बढ़ेगा तो G घटेगा और अगर I घटेगा तो G बढ़ेगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लो। अब इंसुलिन की कमी हो गई तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। आसान है। हाइपर शब्द हम कब यूज करते हैं? ज़्यादा के लिए, अधिक के लिए, और यहाँ ये है ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, कब हुआ? इंसुलिन की कमी में, जिसे क्या नाम दिया? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। आपके रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और इसे साधारणतः इस रोग को आप डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, या हम हिंदी में भारतीय भाषा में कहें तो इसे मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस, मधुमेह। ठीक है, तो ये इंसुलिन की कमी से ये होता है। ये आनुवांशिक भी होता है। मधुमेह, डायबिटीज जो है वो आनुवांशिक भी होता है। तो इंसुलिन की कमी से, फिलहाल हम हार्मोन से बात कर रहे हैं। इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज बढ़ा, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और इसे डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि हमने एक और पीयूष ग्रंथि जो है उसमें हमने एक और हार्मोन पढ़ा था और वहाँ पर भी एक डायबिटीज होती है और उसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। अब आपको ये बताना है कि डायबिटीज इंसिपिडस कौन से हार्मोन की कमी से होता है। देखिए, ध्यान रखना है, जब भी दो चीज़ें एक जैसी सिमिलर सी हो तो उसे एक साथ याद करने का प्रयास करो। तो आपके लिए प्रश्न है, डायबिटीज इंसिपिडस कौन से हार्मोन की कमी से होता है, आपको बताना है। अब डायबिटीज मेलिटस के रोगी अगर आपने देखे हो अपने घर या अपने आसपास, तो जो है उन व्यक्तियों को वहाँ क्या हुआ, इनके ब्लड में ग्लूकोज कम बढ़ गया है और ऐसे व्यक्तियों को बार बार जो है वो पेशाब लगती है, यूरिनेशन वो ज़्यादा करते हैं, यूरिनेशन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और यूरिनेशन ज़्यादा कर रहे हैं, पेशाब ज़्यादा कर रहे हैं, उस स्थिति को कहते हैं पॉलीयूरिया। ये सब इसी से जुड़ी हुई चीज़ है। अगर आप में हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है तो आप में पॉलीयूरिया की कंडीशन भी होगी। और यूरिया एक और, अब आपके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो आपके यूरिन के साथ भी ग्लूकोज बाहर निकलेगा, मूत्र के साथ भी ग्लूकोज बाहर निकलेगा और ग्लूकोज का मूत्र से बाहर निकलना ग्लाइकोस यूरिया कहलाता है। देखो, ग्लाइकोस यहाँ वर्ड है ग्लूकोज से और यूरिया यहाँ यूरिन से है, मूत्र से। तो अगर आपके मूत्र से ग्लूकोज बाहर निकल रहा है तो उसे ग्लाइकोस यूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब ये डायबिटीज मेलिटस से संबंधित टर्म्स हैं। आप में ग्लूकोज बढ़ गया, हाइपरग्लाइसीमिया, उससे जो रोग हुआ डायबिटीज मेलिटस, आपके यूरिन के साथ ग्लूकोज बाहर निकलेगा क्योंकि ज़्यादा हो चुका है तो उसे ग्लाइकोस यूरिया। आप बार बार पेशाब करने जाएंगे, उसे पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया। अब आप सोचो, बार बार अगर ये सब आपस में जुड़ी हुई लिंक्ड चीज़ें हैं, देखो ये आपस में लिंक्ड है। अब इसको लिंक करते हैं।
अगर आप बार बार पेशाब करने जाएंगे तो श्योर है आपके शरीर में पानी की कमी होगी, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, और इस ज़्यादा प्यास लगने को पॉलीडिप्सिया कहते हैं। पॉली यानी अधिक, डिप्सिया यहाँ प्यास से है, ठीक है। तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। प्यास क्यों ज़्यादा लगी? क्योंकि पॉलीयूरिया की स्थिति है, जल आपके यूरिन के साथ बहुत बाहर निकल रहा है, तो आपके शरीर में पानी की कमी आएगी, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, तो पॉलीडिप्सिया। अब कई बार क्या होता है, कुछ कीटोन बॉडीज भी जो है यूरिन के साथ बाहर निकलने लगती है इस डायबिटीज़ की स्थिति में, मेलिटस की स्थिति में, जिसे कीटोसिस कहते हैं। कीटोन बॉडीज का बाहर निकलना कीटोसिस कहलाता है। ये सब टेक्निकल टर्म आपस में जुड़ी हुई थी इंसुलिन की कमी से, ठीक है। इंसुलिन की कमी हुई, ग्लूकोज बढ़ गया, हाइपरग्लाइसीमिया, उसे डायबिटीज़ मेलिटस, मधुमेह, इसकी वजह से यूरिन के साथ जो है वो ग्लूकोज निकला, ग्लाइकोस यूरिया, और आप यूरिनेशन ज़्यादा कर रहे हो, मूत्र ज़्यादा त्याग कर रहे हो, पॉलीयूरिया, और इसकी वजह से प्यास आप में बढ़ी, पॉलीडिप्सिया, और एक और याद रखना है कीटोन बॉडीज़ का और यूरिन के साथ एक्सक्रीशन हो रहा है, जिसे कीटोसिस कह रहे हैं। चलो अब बात करते हैं इसके दूसरे। अगर आपका इसका दूसरा हिस्सा है इंसुलिन, अभी हमने क्या किया, इंसुलिन की कमी। अगर इंसुलिन जो है वो अधिक हो जाए, इंसुलिन अधिक होगा तो आपके ब्लड में ग्लूकोज कम होगा, अपोजिट संबंध है, आपके ब्लड में ग्लूकोज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इंसुलिन की अगर अधिक हो रहा है तो ग्लूकोज क्या होगा, कम होगा, तो इसे क्या कहेंगे, हाइपो। हाइपो यानी कम होना, ग्लाइसीमिया है ग्लूकोज से, तो आप में अगर ग्लूकोज की कमी होती है इंसुलिन के बढ़ने से तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। अब आप सोचिए आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी है, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ऐसे व्यक्तियों में थकान बहुत जल्दी आएगी, सुस्ती ज़्यादा आएगी, क्योंकि ऊर्जा है ही नहीं, काम करना ही नहीं चाहते, शरीर काम नहीं करेगा, ऊर्जा नहीं है तो वो सुस्त ही रहेगा, और सुस्त रहेगा तो शरीर में धीरे धीरे कमजोरी भी आएगी, और हो सकता है बहुत ज़्यादा कमी आ जाए, क्योंकि हमारे ब्रेन को जो है वो ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए होता है। अगर ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो आपका जो ब्रेन है वो भी धीरे धीरे काम करना बंद कर सकता है, कोमा की स्थिति भी आ सकती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आज हमने पैनक्रियाज से स्रावित होने वाले हार्मोन, उनके कार्य और इंसुलिन की कमी या अधिकता से कौन कौन सी अपसामान्यताएं हो सकती है वो हमने पढ़ी। जुड़े रहें इसी तरह biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।